बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चाय। इस चाय में हम एक ऐसी खास चीज़ ऐड करेंगे जिसकी वजह से आपके सारे दिन की थकावट उतर जाएगी और आप चाको चौबंद हो जाएंगे। तो रमज़ान की आमद है अल्हम्दुलिल्लाह। अफ्तार के बाद अगर आप एक चाय का कप ये पियेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही आसानी के साथ तरावी पढ़ सकेंगे। तो चलें आज की वीडियो का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। टेस्टी। जी, तो ख़ास चाय बनाने के लिए हम ख़ास तरह की पत्ती रेडी करेंगे। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, चाय की पत्ती हम खुद ही बनाएंगे। और इस पत्ती के अलावा भी सबसे एंड पे हम एक ऐसी ख़ास चीज़ ऐड करेंगे जिसकी वजह से आपकी चाय मज़ीद ख़ास हो जाएगी। तो ख़ास चाय की पत्ती बनाने के लिए हमने मुख्तलिफ़ तरह के पत्ती के डब्बे इकट्ठे करने हैं। चाहे आप 1 पाव के ले लें, चाहे आधा किलो के ले लें, 3 तरह की पत्ती इकट्ठी कर लें या 5 तरह की, ये आप पे डिपेंड करता है। आप यकीन करें, इस तरह से अगर आप चाय बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट पाएंगे। तो 4 तरह की पत्ती के बॉक्सेस मैंने लिए हैं और एक ही मिकदार में तमाम पत्ती को मैंने बाउल में ऐड कर लिया है। अब इन तमाम को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और एक बॉक्स में भर के रख लेंगे। और जब भी मूड होगा हमें ख़ास चाय बनाने का, हमने इसी बॉक्स में से चाय की पत्ती लेनी है। अगर ये एयर टाइट बॉक्स है तो रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। 3 कप चाय बनाने के लिए यहाँ पे 1 कप पानी का ऐड करेंगे। 1/4 चम्मच यहाँ पे सौंफ ऐड करेंगे। सौंफ से आपका जहन फ्रेश हो जाएगा। अगर आपको इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है तो आप स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा 2 से 3 अदद इलायची को अच्छी तरह से कूट के ऐड करेंगे। इलायची भी आपका मूड रिफ्रेश करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा इसमें ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो ज़हनी और जिस्मानी थकावट को दूर करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। तो ख़ास पत्ती के यहाँ पे मैंने 3 छोटे चम्मच ऐड किए हैं। अगर आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाय पीने के शौकीन हैं तो आप 1 चम्मच मज़ीद ऐड कर सकते हैं। इसको जस्ट हमने 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छी तरह से उबाल लेना है और उसके बाद इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध आपने उबला हुआ और ठंडा ऐड करना है जिसकी बलाई आपने पहले से रिमूव कर ली है। अगर आप बलाई वाला दूध ऐड करेंगे तो उसका रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं आएगा जितना कि बलाई रिमूव करने के बाद जो आप दूध इस्तेमाल करते हैं उसका रिज़ल्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने 3 कप दूध की ऐड की है। चाय को मीठा बनाने के लिए आप चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर में हमेशा शक्कर ही इस्तेमाल होती है जो कि गुड़ से बनी होती है। इसकी बजाय आप गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 3 कप चाय के हैं तो यहाँ पे मैं 3 छोटे चम्मच ऐड करी हूँ शक्कर के। अगर आप ज्यादा मीठा पीने के शौकीन हैं तो आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। जैसे ही चाय में हल्का सा उबाल आने लगेगा हम चाय को बहुत अच्छी तरह से फेंटेंगे। अगर आपको कभी इत्तेफाक हुआ हो पठान के होटल की चाय पीने का तो आपने गौर किया होगा कि वो चाय को बहुत अच्छी तरह से फेंटते हैं, जिसकी वजह से उनकी चाय में एक ख़ास फ्लेवर होता है। बस 1 से 2 मिनट आपने भी इसे बहुत अच्छी तरह से फेंटना है और चाय को 2 से 3 उबाल आने देने हैं। कच्ची चाय अगर आप पियेंगे तो उसका फ्लेवर कुछ और होगा। अगर आप चाय को 2 से 3 उबाल आने देंगे तो उसका रिज़ल्ट ही बहुत अच्छा होता है। तो 2 से 3 उबाल हमने चाय को आने दिए हैं। अब चूल्हे की आँच को हमने स्लो कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन आधे इंच से भी छोटा टुकड़ा दालचीनी का। दालचीनी में ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी को एक्टिव रखते हैं। इसके इस्तेमाल से चाय में ना सिर्फ एक अच्छी सी खुशबू आएगी बल्कि चाय की ग़िज़ाइयत में भी मज़ीद इजाफा हो जाएगा। अब दालचीनी ऐड करने के बाद हमने चाय को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस चंद सेकंड के लिए ही इसको चाय में मिक्स करेंगे। चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए इसे कवर करके दम पे लगा देंगे। अगर आप दालचीनी को स्टार्ट में ही ऐड कर देंगे या इसे बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो चाय में दालचीनी का फ्लेवर ज़्यादा होगा और पत्ती का फ्लेवर कम होगा। तो आपने दालचीनी का इस्तेमाल बिल्कुल रेसिपी के मुताबिक ही करना है, ठीक है। अब इसे हम छान लेंगे। मुझे क्योंकि वीडियो ख़त्म करने की थोड़ी जल्दी थी तो इसलिए डायरेक्ट ही मैं इसे कप में छान रही हूँ। अगर आप चाय को सर्व करने से पहले इसे किसी स्टील के बर्तन में छान लेते हैं और फिर कप में ऐड करते हैं तो चाय का फ्लेवर मज़ीद अच्छा हो जाएगा। आपने इस ट्रिक को आजमा के ज़रूर देखना है और आजमाने के बाद आपने यहाँ पे आके कमेंट ज़रूर करना है, मुझे बहुत खुशी होगी। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिज़्क़ में कसरत, बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।